बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट में आप लोगों को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में मैंने आप लोगों को ये जो आर्टिकल्स से जो इतने भी टॉपिक्स थे जो स्टडी हम लोगों ने करने थे वो हम लोग क्या स्टडी कर चुके थे। उसके बाद जो क्लास वर्क और होमवर्क था इसकी भी मैंने 80 to 90% एक्सरसाइज जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोग कहते हैं जो कि GW बेसिक पे सॉल्व करनी थी वो सारी मैं करवा चुका हूँ। अब इस पॉइंट पे और इस लेवल पे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को GW बेसिक पे एक बेसिक प्रोग्राम, एक जो बेसिक का मतलब होता है जो बुनियादी जो एक हल्का सा प्रोग्राम मैं कहता हूँ कि जी एरिया कैसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो वो आप लोग बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे ज़रा आ जाते हैं क्योंकि यूनिट नंबर 2 हमारा ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 के बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपको पता है कि हमारे पास 7 है। तो ज़रा यूनिट नंबर 3 पे आ जाते हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर यूनिट का नाम है। कंट्रोल का क्या मतलब होता है आम ज़ुबान में? कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है, जिससे अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने का मतलब है जी गाड़ी को कितनी स्पीड में चलानी है। ठीक है, कौन से गियर में चलानी है। ठीक है, कौन सी रोड के ऊपर कितनी इसकी स्पीड होनी चाहिए। जो हमारे पास आप लोग कह लेंगे जो ओवर है ब्रिजेज़ हैं, या आप लोग कह लेंगे जो अंडर पासिस हैं, या फिर जो जंप्स हैं उसके ऊपर स्पीड क्या रखनी है। और अगर हमने टर्न लेना है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, आगे है जी स्ट्रक्चर। अब जो भी चीज़ को आप कंट्रोल करोगे उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। जैसे गाड़ी है, गाड़ी को कंट्रोल करने का स्ट्रक्चर कुछ और है, मोटरसाइकिल को कंट्रोल करने का स्ट्रक्चर कुछ और है। अगर आप लोगों के पास कोई बड़ी व्हीकल है तो उसको कंट्रोल करने का स्ट्रक्चर कुछ और है। ठीक है, अगर आप लोग एरोप्लेन को चला रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने का स्ट्रक्चर कुछ और है। तो इन्हीं कंट्रोल स्ट्रक्चर में बेसिकली इससे मुझे ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बेसिक वर्किंग उसको देखना है कि किस तरह मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी अगर मैं मोटरसाइकिल की कंट्रोलिंग की बात करता हूँ तो मोटरसाइकिल का जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो वर्किंग है, मैंने वो देखनी है कि वो कैसी होती है। ठीक है, वो कैसे काम करती है और मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी है, वो देख लें। लिखा है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, अब जैसा मैं यहाँ पे ऊपर आप लोगों को मैं जिक्र कर रहा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में मैंने बाइक की एग्जांपल दी कि बाइक क्या करती है जी, बाइक को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली अगर एक मैं 60 की स्पीड पे जा रहा हूँ या 80 की स्पीड पे जा रहा हूँ और अगर मैंने बाइक को ब्रेक लगानी है या रोकना है तो उसको मैं कैसे रोकूंगा। ठीक है, आपको पता है हम स्लो करके उसकी स्पीड जो है आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं जी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये हमारे पास जो प्रोग्राम होता है ना उसकी एग्जीक्यूशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि यानी अगर एक गाड़ी चल रही है तो उसको चलाना कैसे है। ठीक है, यानी आप लोगों ने अगर लेटेस्ट को बाइक को 0 से लेकर 60 तक लेके जाना है तो उसे लेके कैसे जाना है, डायरेक्ट 0 से 60 तक लेके जाना है या फिर स्टेप बाय स्टेप पहले 0 से 20 तक लेकर आएंगे, फिर वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, फिर 20 से 40 तक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर 20 से 60 तक चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली लाइन का मतलब ये था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे बताता है कि हाउ वी कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, कि हमने कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे इसको रन करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। वो कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक। यहाँ पे जो बेसिक है ना, यहाँ पे बेसिक का मतलब GW बेसिक का, यहाँ पे इंग्लिश वाला बेसिक नहीं है। ठीक है, तो 3 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर है। नंबर 1 है सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने हैं GW बेसिक में, तो आपको पता होने चाहिए कि वो कितने हैं। 3 है, एक है सीक्वेंस, एक है सिलेक्शन और एक है लूप। आगे कहते हैं जी ऑल प्रोग्राम्स यूज सम ऑफ दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। ठीक है, यानी GW बेसिक में अगर मैंने किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को चलाना है या किसी प्रोग्राम को रन करना है तो मैं उनमें से इन 3 मेथड को या इन 3 तरीक़ाकार को मैं फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी मैं आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। सीक्वेंस में क्या होता है जी, डायरेक्ट ही आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लाइन वाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सिलेक्शन में हम लोग जो है ना कुछ आप लोग कह लें कि फ्लो चार्ट की सेटिंग कर देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला जो है प्रिंट हो या आउटपुट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो अदर टाइप की वो आनी चाहिए। ठीक है, और लूप अभी जो है ना इसको सिर्फ वर्डिंग तक आप लोग जो है लिमिटेड रखें। इंशाल्लाह आगे जो है डिटेल में इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आगे लिखा है ऑल प्रोग्राम यूज़, और वो इसको यूज़ करता है। ठीक है, अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आ जाए तो यहाँ स्टार्ट से लेके आप लोगों ने यहाँ तक लिख देनी। ठीक है, सो फार वी हैव बीन यूजिंग ओनली द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अभी तक हम लोग इसको डिस्कस करते हैं यानी सीक्वेंस को।
सीक्वेंस से नाम का मतलब होता है एक तरतीब, एक अरेंजमेंट, एक अलाइनमेंट, ठीक है। सीक्वेंस में क्या होता है जी, अब आपको पता, अगर आप लोगों ने जो है फिफ्थ क्लास तक जाना है, या आप लोग जो है सबसे पहले नर्सरी, केजी, ठीक है, प्ले ग्रुप और इस तरह की क्लासें पढ़ेंगे, फिर 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 में आएंगे, फिर 4 में आएंगे, फिर 5। तो ये एक सीक्वेंस बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करके आप उस लेवल तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आपने सेकंड क्लास पढ़ी, थर्ड क्लास पढ़ी, फोर्थ को स्किप कर दिया और 5 में चले गए, ठीक है। तो इस तरह का जो है ये स्किपिंग वाला जो प्रोसीजर है, ये पाकिस्तान में होता है कि जी कुछ क्लासेस जो है बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग, या आप लोग कह लें कि जी जो है अगर वो ज़हीन है या अगर उसने हिफ्स करना शुरू कर दिया तो वो हम लोग स्किप कर देते हैं। अदरवाइज सीक्वेंस में क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलना है, यानी 1 के बाद 2 ही आना है, 2 के बाद 3, जो है 2 के बाद 3 अगर डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 के बाद डायरेक्ट 3 में आ जाए, ठीक है। तो ये होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि सो द इंस्ट्रक्शन एट स्मॉलर लाइन नंबर आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। स्मॉलर लाइन नंबर का मतलब है जो लाइन नंबर सबसे छोटा होता है, ज़ाहिर बात है हम लोग 10, 20, 30 से एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो इसी तरह काम होगा, ठीक है। यानी आप लोग जो है पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो, ये आप लोगों को पता है। वो कहते हैं जी सो द इंस्ट्रक्शन एट स्मॉलर नंबर, ओके, एग्जीक्यूट होगी द इंस्ट्रक्शन एट ग्रेटर लाइन नंबर। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो प्रोग्रामर ने बेसिकली एरिया फाइंड कर रहा है। अब ये एरिया किस चीज़ का, ये आपके फार्मूला लिखा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। आप लोगों ने माशाल्लाह 8th में भी मैथ पढ़ी है, ठीक है, 9th में पढ़ ली है। और अब आप लोगों ने कमेंट में मुझे ये बताना है कि ये जो एरिया यहाँ पे मेंशन है ये किस चीज़ का एरिया है, ठीक है। यानी आपको पता है डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट एरियाज़ के फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये किस चीज़ का है, ये आप लोगों ने मुझे क्या करना है, कमेंट करके बताना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली ये जो एग्जांपल है ना, एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर की है। आप लोगों ने जो यूनिट नंबर 2 के अंदर जितने भी आप लोगों ने कमांड स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से, अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन आया था कि जी सीक्वेंस स्ट्रक्चर की एग्जांपल दो, तो आप लोग इस जगह पे कोई भी सेकंड यूनिट में से एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। वो छोटी हो बड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम ज़रा उसको देख लें। सबसे पहले वो कहता है जी REM दिस प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट, ठीक है। यानी वो कोई लैंडस्केप या कोई मेथड या आप लोग कह लें डायरेक्ट कोई चीज़ को अंदर से स्किप आउट नहीं करेगा, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलेगा। सेकंड लाइन में लिखा है REM कंडीशनली और अनकंडीशनली द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, यानी कोई कंडीशन नहीं लगी। थर्ड में वो कहता है जी REM इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन, और जिस तरह ये लिखे इसी तरह एग्जीक्यूट होंगे। अब REM का क्या पर्पज़ है ये आप लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, मैं जो है इसके ऊपर बहस नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इशू है तो आप लोग जो है वो मेरी जो पिछले लेक्चर्स हैं आप लोग उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो उसने उसकी वैल्यू दे दी है, आर की वैल्यू वो क्या है 10.5। एक चीज़ का मैं आप लोगों को बता दूँ कि जी जो हमारे पास जो GW बेसिक है ना, उसमें जो है आर की वैल्यू या कोई भी हम लोग नंबर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल किया था S=VT वाला फार्मूला, उसमें उसने मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड इस्तेमाल किया था, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं। लेकिन GW बेसिक में वो एज एन एरर आएगा, यानी वो उसको ऑपरेट नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्किप आउट कर रहे हैं। यानी हम यूनिट नहीं लिखते, स्किप आउट का मतलब है यूनिट नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद एरिया का फार्मूला 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर प्रिंट एरिया, और यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट करके हमारे पास पूरा आउटपुट रिजल्ट दे दिया। वो कहते हैं इन GW बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम द प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट कंडीशनली और अनकंडीशनली, ठीक है। अभी आप लोगों को जो है ना इसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फ्लो चार्ट, देखें ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेसिकली कंडीशन लगी है, वो क्या है कि अगर n=50 हो तो आगे जाए, और अगर n 50 के इक्वल नहीं है तो यहाँ से फिर पीछे चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशनली और अनकंडीशनली का मतलब भी यही है कि आप लोग कंडीशन इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने दिखाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। अब ज़रा आगे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है GW बेसिक प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ कंट्रोल, नंबर 1 कंडीशनल और अनकंडीशनल देख लें। वो कहते हैं जी इन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटोकॉल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइंस विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। स्किप इस अ लाइन का मतलब है लेट अस सपोज अगर मैं कहता हूँ कि जी इस लाइन को स्किप कर दो तो ये क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल हो जाएगा।
ठीक है। फिर डेफिनेशन पढ़े लिखा है, इन अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटोकॉल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन। स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन का मतलब है, लेट सपोज मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था, वो इस लाइन नंबर 40 तक आया और लाइन नंबर 40 पे मैंने कोई ऐसी कमांड वगैरह दी थी कि वो डायरेक्ट लाइन नंबर 40 से कहाँ पे चला गया, लाइन नंबर 60 पे। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। और इन कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर बाय स्किपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइन डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। नहीं, ठीक है, स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन्स विदाउट एनी कंडीशन। और कंडीशनल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्टेन कंडीशन आ जाती है। मैं फिर बता देता हूँ, अनकंडीशनल में बेसिकली उसे स्विच करना है, यानी अगर लाइन नंबर वो 40 पे है या किसी भी लाइन नंबर पे है तो वो एक या एक से ज़्यादा लाइन्स को स्किप कर सकता है। लेकिन वो जो स्किप करना है प्रोग्राम ने, वो अगर कंडीशन के ऊपर बेस होगा तो वो कंडीशनल ट्रांसफ़र पे आ जाएगा, अगर वो किसी कंडीशन के ऊपर बेस नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोकॉल। आप लोगों की आसानी के लिए बस इतना याद रखें कि अनकंडीशनल में कोई कंडीशन नहीं है और कंडीशनल में हमारे पास कंडीशन आ जाती है। इसकी जो बड़ी डिटेल में क्वेश्चन है, जो प्रोग्राम है, वो इंशाल्लाह हम लोग अगले जो हमारे कमिंग लेक्चर्स हो गए इंशाल्लाह उसमें क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ जाता है कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोकॉल। आज के लिए जो है ना वो इतना ही रखते हैं, ठीक है। यानी आप लोगों के सामने ये बहुत ही छोटा सा हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स पढ़ी, ठीक है। जो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम था हम लोगों ने इसको देखा। उसके GW बेसिक में हमारे पास टाइप्स जो है ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कितनी टाइप्स के होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। मैं बता दूँ, एक सेकेंड, कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं और टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 एग्जांपल है, लेकिन अगर मैं ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की बात करूँगा तो वो हमारे पास 2 आ जाएंगी, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें, खुदा हाफिज़।